जय हिंद भाभी, जाइए मिठाई का डब्बा लेकर आइए और मेरा मुंह मीठा करवाइए। मिठाई? किस खुशी में? और तुम मुझे जय हिंद क्यों बोल रहे हो? भाभी, अब एक फौजी की बीवी को रिस्पेक्ट दे के नहीं बोलूंगा तो फिर किसे रिस्पेक्ट दूंगा? फौजी की बीवी? तुम सुबह सुबह ठेके से होके आ रहे हो क्या? मैं कोई फौजी की बीवी नहीं हूँ। मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं। अरे भाभी, पहले वो प्राइवेट जॉब करते थे लेकिन अब नहीं। ये देखिए, उनका आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। अब वो एक इंडियन आर्मी में आ चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस भाभी। लगता है तुम गलत पते पर आए हो। ये ज्वाइनिंग लेटर तो मेरे पति का हो ही नहीं सकता। भाभी, ये मोनू यादव भैया का ही नाम है ना? और ये 362 ये आपके घर का एड्रेस है। ये भैया का ही ज्वाइनिंग लेटर है। आप खुद देख ही लो, देख लीजिए आप। हाँ, एड्रेस तो यही का है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है भाभी जी, भैया इतनी मेहनत करते हैं और जो इतनी मेहनत करता है ना वो अपने जीवन में सफल जरूर होता है। और देखिए, वो फौज में भर्ती हो गए हैं। अब आप तो मिठाई बांटिए, सबका मुंह मीठा करिए। कल मैं यहाँ से गुजरूंगा ना तो मैं अपना मुंह मीठा जरूर करके जाऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ भाभी जी। अरे ये क्या, तुम तो पोस्टमैन से ही बातें करने में बिजी हो गई। मोनू, ये सब क्या है? ये तो मेरी आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन तुम मुझे खुश क्यों नहीं लग रही हो? तुम तो प्राइवेट जॉब करते थे ना, तो फिर तुम्हें ये आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर कैसे आ सकता है? अरे तुम्हें तो पता है ना, मेरा तो बचपन का सपना था आर्मी ज्वाइन करने का। पर मुझे तो लगा था तुमने ये सब कुछ छोड़ दिया है। अरे नहीं नहीं, इसीलिए तो दिन रात में अपनी फिटनेस पर मेहनत करता था। और मुझे लग रहा था ये सब तुम अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो। तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे डर था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और तुमने हर किसी को बता दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाती। पर अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया ना, तुम किसी को भी बता सकती हो। मोनू, तुम आर्मी ज्वाइन नहीं करोगे। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? मोनू नहीं, तुम आर्मी ज्वाइन नहीं करोगे। तुम जानते हो ना ये जॉब कितनी रिस्की है। इसका कुछ पता थोड़ी ना है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। अगर तुम आर्मी में चले गए और भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो गया, फिर मेरा कौन ख्याल रखेगा? मैं किसके हवाले रहूंगी? और तुम तो जानते ही हो ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अगर तुम्हें कुछ हो गया, मेरे बच्चे को कौन पालेगा? वो किसे पापा बोलेगा? उसके सर से तो पापा का साया हट जाएगा। और तुम जानते हो ना, इस सोसाइटी में विधवा की कोई इज्जत नहीं होती है। देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज तुम आर्मी ज्वाइन मत करो। अगर तुम चले जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं एकदम अकेली पड़ जाऊंगी। अरे गुरप्रीत, ये तो गर्व की बात है। तुम्हें मुझ पे गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा पति इंडियन आर्मी में है और बॉर्डर पे खड़ा होगा, देश की सेवा करेगा। और ये तो सम्मान की बात है। ये सम्मान हर किसी को नहीं मिलता है। और तुम्हें पता है, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो देश के लिए जीता है ना, वो सबसे बड़ा आदमी होता है। मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, जब मैं आर्मी की वर्दी पहनकर रोड पर चलूंगा ना, तो लोग मेरे साथ साथ तुम्हारी भी उतनी ही इज्जत करेंगे। तुम्हें पता है लोग तुम्हारी इज्जत क्यों करेंगे? क्योंकि एक फौजी की बीवी ना योद्धा बन जाती है, उसमें बलिदान की भावना आ जाती है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये सलूट तुम्हें भी मिले। अब जल्दी जाओ, मिठाई लेके आओ। मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी और सबको प्राउडली बताऊंगी कि मेरे पति मिस्टर मोनू यादव आर्मी मैन है।